मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 20 और 21वां वचन हम पढ़ें। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। परिवार जो एक इकाई है जिसमें माँ बाप और बच्चे हैं, कितनी बड़ी आशीष है इस जिंदगी की। लेकिन बच्चे इस बात को अपने जीवन में बहुत देरी से समझते हैं। जब माँ बाप के हाथ में परमेश्वर संतान सौंपता है एक तोहफे के तौर पर, वो बहुत उत्साहित होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सबसे अच्छे हों, बिल्कुल सिद्ध हों, उनमें कोई कमी ना हो। माँ बाप को अपने जीवन की गलतियों का एहसास होता है और जो कीमती समय उन्होंने जो जीवन में बर्बाद किए उसको वो महसूस करते हैं। सो इसलिए अपने बच्चों को दिल से प्यार करते हैं और उनको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चों के जीवन में वो गलती ना हो जो उनके खुद के जीवन में हुई है। लेकिन बहुत बार बच्चे इस बात को समझते नहीं और वो अपनी तुलना आसपास के अपने दोस्त यारों के साथ, समाज के साथ करते हैं। आजाद रहने की वो सोच, ये हमें हमारे पहले माँ बाप आदम और हव्वा के द्वारा हर मनुष्य को मिला है। आदम और हव्वा ने भी अदन बगीचा क्यों छोड़ा था? आजाद रहना चाहते थे। बेशक परमेश्वर ने उन्हें इतनी आशीषें दे रखी थी। इसलिए आज भी बच्चे भी अपने माँ बाप के अधीनता के उससे बचना चाहते हैं, उस जुए से बचकर आजाद रहना चाहते हैं। इसलिए जानबूझकर या अनजाने में वो अपने माँ बाप को कोसते हैं। वो एहसास नहीं करते वो कर क्या रहे हैं। अच्छी तरह इस बात की गंभीरता को हम सब ने समझना है। परमेश्वर का वचन ऐसे व्यक्ति के हर काम के विषय में हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर अनाज्ञाकारी बच्चों को कभी सहेगा नहीं। इसलिए वचन में लिखा है उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। माँ बाप जो दर्द और प्रेम के साथ जो कठिन मेहनत करते हैं बच्चों को पालने के लिए, उस बात को स्वर्ग देखता है। इसलिए हर बच्चे का कर्तव्य बनता है, बेशक माँ बाप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उनका आदर करना है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानते कैसे वो अब 30 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के अधीन रहे। प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं था। मरियम और यूसुफ में पाप था। उन्होंने अभी तक मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा वो उद्धार को अनुभव नहीं किया, तो भी प्रभु यीशु उनके अधीन था। और वचन कहता है कैसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में ज्ञान में, उस सिद्धता में वो बढ़े। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के दौरान भीड़ से पूछे, तुम में से कौन मुझे पाप के विषय में कायल कर सकता? किसी को भी कुछ बोलने के लिए नहीं था, ना ही मरियम, ना ही प्रभु यीशु के भाई बहन यीशु के विरोध कुछ बोल पाए। हमारे सामने वो उदाहरण रखा है जिसमें हमें चलना है, और अगर इस मार्ग में हम चले तो प्रभु की आशीष है। ध्यान रखें, हमें अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर को देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने माँ बाप को परमेश्वर के वचन और प्रभु से ऊंचा स्थान दे दें। हमें वो समझदारी चाहिए कि हम अपने जीवन के सही फैसले ले सकें, और अगर हम सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करेगा। इधर हमने आगे वचन में पढ़ा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। उसका अर्थ बलवा करके
जल्दी में फैसला लेने से जो भी भाग मिलता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, उस पर आशीष नहीं होती। हमें जो भाग मिलता है मां बाप से वो हमारा हक है, लेकिन अगर हम समझदार नहीं हैं तो मिला हुआ हक किसकी काम का नहीं। उदाहरण, वो उड़ाऊ पुत्र को जरा देखें। वो उदाहरण, वो दृष्टांत जिसके द्वारा प्रभु ने कई स्वर्गीय बातों को हमें सिखाया। उस नौजवान को अपना हक मिल गया था, लेकिन वो हक से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते जैसे जीवन की परिस्थितियां बदली, वो समझदार हुआ तो उसकी सोच भी बदली। अभी तक हम लोग देख रहे थे कैसे इस संसारिक जीवन और परमेश्वर के मापदंड हमारे जीवन के प्रति कैसे हैं। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन को जरा देखें। प्रभु यीशु चाहता है कि हम सिद्धता तक बढ़ें। हमारा प्रभु स्वर्गीय मापदंड के अनुसार हमें ताड़ना देता है, क्योंकि हमें प्रभु के साथ अनंत काल बिताना है। हम कई बार प्रभु की ताड़नाओं को समझते नहीं, हम बुड़बुड़ाते हैं। हमारी ऊंची बुलाहट को हम भूल जाते हैं। जिस महान प्रेम से हमारा छुटकारा हुआ, हम उसे समझते नहीं। अयोग्य बर्तनों को प्रभु ने कितनी आशीषों से भरा है वो हम समझ नहीं पाते। कई बार हम अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, प्रभु यीशु के जुए से आजाद होने का कोशिश करते हैं, और इससे स्वर्ग को बहुत दर्द होता है और हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होता है। हमें प्रभु ने जगत के ज्योति के तौर पर बुलाया है, लेकिन हम अंधकार में भटकते हैं। जीवन में कोई आशा नहीं, कोई खुशी नहीं। तब स्वर्ग हमें ताड़ना देकर हमें सिद्ध बनाने का प्रयास करता है। स्वर्ग ने हमें अपना वारिस होने के लिए चुन लिया है, लेकिन हमें वो समझदारी में बढ़ना है, और ये उसके लिए हमें अपने जीवन में थोड़ा सा ही समय है। कई बार हम समझदार ना होकर जल्दी में फैसले लेकर अपने जीवनों को उजाड़ते हैं। इन दिनों में आइए परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करे कि हम आज्ञाकारी संतान बनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, ताकि स्वर्ग भी हमारे विषय में अभिमान कर सके। आइए प्रभु हम एक एक को आशीषित करें। हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात करें इन दिनों में। बाप, आज्ञाकारी संतान बनकर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें। जोश में आकर दुनिया को देखकर उनकी तरह सोचने का अवसर ना होने पाए, लेकिन हमारे ऊंचे बुलाहट को और आपके गहरे प्यार को समझकर प्रभु जिम्मेवारी के साथ सिद्धता में बढ़ने के लिए, आपको प्रसन्नदायक एक जीवन बिताने के लिए आप हमें मदद करें। आपकी आशीष मांगते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।